ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬੋਡੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਉਹਦੇ ਜੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੜੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ 4 दिन तक उन्हें ऐसे ये कदम से चार मिलाई है 4 दिन तक छोड़ी उन्होंने 4 दिन के बाद चले उसे से स्टार्टिंग कर सकते हैं प्लांट बिल्कुल छोटा है पूरे स्प्रे कर सकते हैं और जिले ये स्प्रे करना कोशिश को जहां जिले चीज को सड़क की वाली के दारिया से होगा जिले कोई क्या करते हैं गोबर हो गया गौमूत्र जिसको होते हैं तो गाय से ही जो चीज गाय के जो वही से जो बनता है उसको पंचगव्य बोलते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या पड़ती है ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें अगर तो उनके बारे में हमारे साथ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के स्पीकर्स हैं हमारे पास आज यहाँ पे। वो आप लोगों को नई प्रैक्टिसेस मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे और उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर योगेश मेहता को आमंत्रित करूँगा आए और अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं। डॉक्टर मेहता। बोर्ड के पीछे हो जाओ। हाँ बस ठीक है, वैसे वैसे रुको। हाँ सर वेट लाइट्स ऑफ फॉर्मर्स। एक मिनट थोड़ा सा आप इधर आर्मी यहाँ दिख ही नहीं रही है। अमन जी थोड़ा सा आगे हो जाइए ना, आगे चल जाइए, वो दिखा रहे हैं ये हमारा तो हमारा यही होता है मेन कि भाई हमारी पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेकिन वो चीज़ जब हम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो हमने यूरिया डाया पोटाश की मात्रा जब ज़्यादा डाली से घूम फिर के हमारे घरों में आ रही है और वो वही चीज़ें जो है वो हमारे मतलब परिवारों में सेहत खराब हो रही है। आज की डेट में अब आप देख लीजिए कि हमारी उम्र के जो लोग देखोगे आप 80 साल के बुजुर्ग होंगे तो वो हमसे ज़्यादा ठीक होंगे जो आज के हम जो सिस्टम देख रहे हैं। कारण क्या है कि उस समय जो चीज़ें जो भी लोग मतलब जो था वो ऑर्गेनिक सिस्टम से चलता था, पर अब ऑर्गेनिक सिस्टम जो है कुछ मतलब यहाँ से गायब होता जा रहा है। तो मैं जो बनाना होगा इसमें 1 दर्जन और उसके बाद हमारा आ गया 1 किलो गुड़ और उसके बाद कोकोनट वाटर, ये चीजें सारी। अब हमने क्या करना है इसको जब इसकी प्रिपरेशन करनी है इसको दो बांटना है। गाय का गोबर और घी ये अलग कंटेनर में रहेंगे। गाय का गोबर लेंगे उसको हमने मिक्स करना अच्छी तरह, जो घी होगा हमारा आधा किलो और 5 किलो हमारा गोबर होगा उसको मिक्स करेंगे हाथ के साथ मिक्स करके उसको साइड में रखेंगे और बाकी जो 6 चीजें हैं वो दूसरे कंटेनर में लेंगे।
इसमें केले जो होंगे, केले को क्या करना है, उसको भी मतलब जैसे उसको छिलका उतार के उसका गूदा टाइप बना के उसको बीच में डाल देना। अच्छा मैं दो मतलब जो चीजें पहले बता रहा हूँ उसको बताऊंगा उसको प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। फिर उसमें क्या होगा कि 1 किलो गुड़ उसमें यूज करना है आपने, और उसमें जो ये केले होते हैं, केले 1 दर्जन केले ले पौष्टिक होगी। अब इसमें मैंने आपको 7 चीजें बताई, और इसमें प्लास्टिक यूज करना है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो यूज करना है, 2 लीटर जो है कोकोनट वाटर में चाहिए उसमें, तो शायद नारियल पानी जो नारियल पानी जिसको बोलते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि मैंने आपको कहा कि 5 चीजें आ गई गाय से, उसके बाद उसे क्या करना है कि वो पंचगव्य जलवाड़ा को ये 7 दिन तो उसे रखना, लेकिन इसी एक चीज का ध्यान रखना कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उसी रखना शेड ਵਿੱਚ छाया ਵਿੱਚ रखना, और ਉਹਦੇ पर कोई ਜਿਹੜਾ सारी बोरी होती है जिसे आपने बोरी से थोड़ी जूट की बोरी होती है, वो जूट की बोरी ली है उसी तक की होना। ढकने के बाद उसके अंदर कुछ बड़े 7-8 दिन होइए 10 दिन होइए, उसके बाद उसे कड़ी लेना, उसके बाद उसे ये करना कि साढ़े सूती कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा लिया है, उसी ये सारे कपड़े उसे फिल्टर कर दें, उसे फिल्टर कर लें। जब फिल्टर कर लेंगे जब फिल्टर का मतलब आएगा वो घोड़ा जड़ा है वो की बढ़िया वो घोड़ा बढ़िया अच्छे तो, और वो जड़ा तुम्हारी जड़ा मतलब एंड नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जड़ी है या केमिकल तरीके के बनाने आ ओदे घोड़ा मतलब कोई बराबरी जिनी होवे वो एक भी करना। ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ में 3 ml ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ml ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਚ ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 450 ml ਉਹ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰॉप ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मतलब मैं योगेश मेहता, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जोन दसगाल सब डिवीजन अखनूर। आज यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक बहुत अच्छा कैंप का ऑर्गेनाइज किया था और सद्भावना के तहत, तो उसमें हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही मतलब मेन बताया गया था कि हमने स्कीम्स के बारे में बताना है और नई नई टेक्निक्स के बारे में बताना है। और यहाँ पे काफ़ी फार्मर्स आज आए हैं और हमने जो मेन हमारा फोकस था वो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में बताया, और उसमें हमने कुछ ओल्ड टेक्निक्स जो हमारे फार्मर्स भूल चुके हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक के बारे में भूल चुके हैं, वो उसके बारे में बताया है। हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत जो भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में भी रूबरू करवाया गया है सभी फार्मर्स को, और फार्मर्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। इस प्रोग्राम में भारतीय सेना ने जो सद्भावना के तहत ये किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम रखा है, इस मौके पे हमारे साथ मेरे भाई डीडीसी के काउंसलर प्रभाल ब्राह्मणा से भाग भूषण जी, और इंडियन आर्मी से मेजर मोहित जी, और एग्रीकल्चर से हमारे योगेश मेहता जी और उनकी टीम, यहाँ पर आए हुए सभी सरपंच पंच और हमारे किसान भाई, आप सबको इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने टीम को सुना अलग अलग विषयों पे, किसी ने हमारे जो किसान भाइयों का राशन होता है, कनक, मुंजी, चावल और पदार्थ, उनका रख रखाव कैसे करना है, उनको कौन सी दवाई देनी है, ऑर्गेनिक तैयार करनी है, पेस्टिसाइड तैयार करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम बहुत सारे किसान भाई पशुपालन का कार्यक्रम करते हैं, वैसे भी 1-2 जानवर हमने अपने घर पे रखा होता है, उसका रख रखाव कैसे करना उसके बारे में डॉक्टर साहब ने जानकारी दी। मोटा अनाज हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैं सोहन सिंह चिब, बमाल पंचायत। आज यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत आर्मी वालों की तरफ से सद्भावना के तहत यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के तहत इन्होंने यहाँ पे आज स्कीम्स अपनी बताई हैं, किस तरह से खेती करनी है, और जिन लोगों के पास कम खेती है, कम ज़मीनें हैं, वो कैसे खेती कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयर किया है लोगों को। तो ऐसे कैंप हम चाहते हैं कि बार बार हमारी पंचायतों में, बल्कि बाकी वाली भी पंचायतों में आते रहें। तो मैं आर्मी वालों को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से
निवेदन करता हूँ कि जो इन्होंने स्कीम्स हमें बताई हैं तो उस पर खरे भी उतरे और आगे भी लोगों को जो सब्सिडीज इन्होंने बताई हैं जिन चीज़ों पे जिस तरीके से इन्होंने डॉक्टर साहब ने, आज डॉक्टर मेहता जी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी हमें अवेयर किया है कि इस तरीके से आप एग्रीकल्चर करो कि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमेशा की तरह एग्रीकल्चर जो किसान हैं हमारे, वो भी यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा किसान यहाँ पे मौजूद है। तो आर्मी वालों की तरफ से सद्भावना की तरफ से ये कैंप लगाया गया था। यहाँ पे हमारे डीडीसी मेंबर सूरज सिंह भी यहाँ पे थे, उपस्थित थे, तो ऐसे अवेयर किया वो। क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसी भी होगा ना सियास उगाई सकते हैं ना ही प्रॉपर कि कोई ये नहीं चाहता अच्छी खाद चाहिए जी, बड़ा ही पानी चाहिए जां ही ज्यादा है विच निराई गुराई जेहड़ी कल्टीवेशन प्रैक्टिस होंदियां वो भी नहीं चाहिए। क्या इसलिए आप लगा गया कि बरसात के दिन ला के ये विदिन 60 टू 60 टू 75 डेज के दिन तैयार हो जाती है। मिलेट्स क्या लिए आप बार-बार आखा है कि मिलेट्स उगाओ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ यूएन ने 72 कंट्री एक प्रपोजल भेजा था कि मिलेट्स के द्वारा खेती होनी चाहिए इंडिया च। इवन के साउथ अफ्रीका एशिया सारे की कल्टीवेशन होती है, लेकिन सारे इंडिया च लोग की करा रहे थे आज तक छोड़ रहे थे। तो देखो ना कि पहला लोग बाजरा बड़ा खाते सरगर मलाला वाली साइड इधर सारा बड़ा बाजरा होता था कि कोल कानपुर साइड लोग बड़ा बाजरा देखो तो लोग के जड़ा चार कनाल दी जगह लोग एक 10 मरले के कनाल लगे क्याली किलो के खाली सोचा कि कानपुर का दूजी बड़ा डिपेंड होता पैडी का बीट पर और दूसरी साइड ने ये देखा कि ये ਜਿਹੜੀ बीट तो पैडी है ये हम के करा दी इकड़ी फूड के बार-बार इनकम डबल हो गई। मॉडर्न टेक्निक्स अभी हमारी एलजी प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, उसमें भी मॉडर्न टेक्निक्स को ही अपनाने के लिए तवज्जो दी गई। उसमें स्मॉल मशीनरीज फार्मर को प्रोवाइड कराई जा रही है सब्सिडी पे, 50% सब्सिडी पे। मॉडर्न टेक्निक्स का मेन मोटो क्या है मैं आपको बता दूं, वो है मैक्सिमम प्रोडक्शन और कम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्स हैं घट लैने और मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। ਉਹਦੇ ਤੈਂ मॉडर्न टेक्निक्स इरीगेशन भी है, मीन्स कि ड्रिप इरीगेशन हो गया, इसमें मॉडर्न टेक्निक्स में हमें मशीनरी जैसे ड्रिप इरीगेशन के मॉडर्न टेक्निक्स में आ गए। अभी स्कॉस्ट में हमारे स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में मॉडर्न टेक्निक्स के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी हमारा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें हमें सब्सिडी पे मशीनरीज दे रहे हैं, जैसे हमारा स्मॉल ट्रैक्टर हम दे रहे हैं छोटे छोटे फार्मरों को, क्योंकि कई फार्मर वो परचेज नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म पे ट्रैक्टर, तो स्मॉल ट्रैक्टर भी वो HADP में परचेज कर सकता है। HADP का मेन मोटिव ही यही है कि फार्मिंग इनकम जो है डबल की जाए। मॉडर्न टेक्निक्स के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी हमारे डॉक्टर साहब आए हैं देश जे थोड़ा और मॉडर्न टेक्निक्स पे बताएं क्योंकि समय भी कम है, इसके लिए देखते हमारे विद्युत साहब जितने भी हमारे सामने है यहाँ पे आए हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सबका यहाँ अभिवादन करता हूँ। और जो आज का प्रोग्राम है वो हमने रखा हुआ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कुछ टेक्निक्स जो ओल्ड टेक्निक्स की और न्यू टेक्निक्स की दोनों तरह की टेक्निक्स जो है ये हमें कोशिश करेंगे आज फार्मर्स को बताने की, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें पुरानी समय से चलती आ रही थी पर वहाँ पे आज जो सिस्टम चल रहा है उसमें वो पुरानी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो हम जो ओल्ड टेक्निक्स हैं वो बताएंगे और उसमें जो न्यू टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर की हैं या जो स्कीम्स हैं वो भी बताएंगे। मतलब इसमें हमारा जो है मेन जो मोटिव है फार्मर को अवेयर करना है हमने कि किस चीज़ को क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फार्मर करेगा तो उससे जो उसकी पैदावार बढ़ सकती है। और बड़ी बात यह है कि हमने सबसे पहले एक चीज़ और भी ध्यान में रखी है कि आज जो है ऐसा समय आ चुका है कि आज हर घर में बीमारी कदम रख चुकी है। आज भारतीय सेना की तरफ से ये जो सद्भावना की ओर से लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप लगाया गया
इस कैंप में मॉडर्न मेथड से कैसे एग्रीकल्चर करते हैं उसके बारे में जानकारी दी, पशुपालन कैसे किया जाता है, राशन का रखरखाव कैसे किया जाता है, और हमने अपने भारत को किस तरह से उज्जवल बनाना है और किसान भाइयों की आय जो है दुगनी कैसे करनी है उसके बारे में अवेयरनेस कैंप था। तो इसमें जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि लोग जो अपने खेतों में पेस्टिसाइड जो कीड़ा मार दवाइयाँ फेंकते हैं उससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। हमें ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी है उसके बारे में बताया गया, और पशुओं को कैसे पालना है, उसका रखरखाव कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी गई। विशेष करके हमारी बहन ने ये बताया कि हमें देश के अंदर मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, जिसके कारण हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमें बीमारियों से निजात मिलेगी और हम अच्छे सेहतमंद पैदा होंगे, सेहतमंद रहेंगे और हमारा देश जो है अच्छा बढ़ेगा। तो मैं आर्मी का भी और ये जो कृषि विभाग के कर्मचारी आए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने किसान भाइयों को, सरपंचों को और पंचों को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी, और ये कैंप हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बे में लगाए जाते हैं, जिनसे लोगों को अवेयर किया जाए कि किसान भाई जो सदियों से खेती करते आ रहे हैं लेकिन उनकी आय जो है वो दुगनी नहीं हो पाने से बहुत सारे किसानों ने किसानी करना छोड़ दी, खेती करना छोड़ दी, और कई किसानों ने तो अपने आप को सुसाइड करने में खुशहाली समझी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस निज़ाम को बदल दिया, जिससे आय कम हो, उसमें लागत कम हो, आय दुगनी हो, उस तरह का जो मेथड जो दिया उसी के बारे में आज ये जानकारी रखी गई थी, जिसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट के लोगों ने अलग अलग जानकारी दी। और मैं आर्मी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बॉर्डर के ऊपर फालफलंग एरिया के ऊपर कैंप लगाकर लोगों को अवेयर किया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बुलाया था। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वही नेचर की तरफ भाग रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने बताया कि कम रिसोर्सेस में ज़्यादा उत्पत्ति करनी है। कुछ एक समय था जब एग्रीकल्चर का नाम नहीं था, जो इंसान है जंगलों में रहता था, फिर धीरे धीरे उसने सिविलाइजेशन अपनाया, एग्रीकल्चर अपनाया, करते करते फिर कभी हमारे नहरें नहीं थी, नहरें खुदी, वक्त के हिसाब से ज़रूरतें बनती गई, उनको इंसान अपनाता गया। फिर एक समय आया, शिफ्ट कल्टीवेशन हुई, पेड़ काटो जी ज़मीन बोने के लिए तैयार हो, वो हुआ। लेकिन जो समझदार थे, जो विज्ञानी कहेंगे, जिनका विजन था, उन्होंने रुको भाई हम गलत कर रहे हैं, ये हमारा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। फिर उन चीज़ों को रोका गया, फिर दूसरी चीज़ें आई। कहने का तात्पर्य इस तरह समय समय के साथ वो चीज़ें आती गई, अपनाते गए, उनके फायदे एक तरफ हुए, 50 नुकसान भी होते गए। इसलिए मेरा आग्रह है सबसे कि इस सबसे पहले हम पहले नेचर को पढ़ें। नेचर हमारी जरूरत के हम मेरा हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीछे 50 नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे पेस्टिसाइड का उदाहरण मैं लूँगा, जैसे एक समय था तो हमारे लोग लेते नहीं थे, मैं फ्री में किसानों को बांटना पड़ता था, उसके लिए हमें 50 तरह के अवेयरनेस कैंप्स लगाने पड़ते। आप लोग हमारा ये खाद बनाइए, लोग लेते नहीं थे, कुछ कहते हैं हड्डियों से बना है, हमारे जो पुराने किसान ऐसे कहते नहीं लेते थे, और आज स्थिति ये है कि ब्लैक में बिका है। तो हम इसके आदी हो चुके, हम तो आदी हुए, हमने मॉडर्नाइजेशन अपनाई नहीं, हमने कहे अपनी उन्नति नहीं की, हमने नेचर से छेड़छाड़ कर दी। ये इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो हमें दिखता है उसके परे बहुत डीडीसी साहिबान और उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति, हमारे आर्मी के ऑफिसर या अन्य आर्मी के जो सैनिक, हमारे सहयोगी फार्मर भाई, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। भारत देश के 2 मुख्य जो स्तंभ हैं, पिलर्स, वो है एक क्रिएटर जैसे प्रोड्यूसर, वो किसान, एक प्रोटेक्टर वो जवान। आज दोनों ही मौजूद हैं, उन दोनों को मैं दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इन्हीं पे हमारा देश, तो ये बहुत अच्छा समावेश बन पाया है कि आज दोनों जो मजबूत, जिस पे हमारा भारत देश निर्भर है, जिससे हमारी पहचान है, दोनों स्तंभ, दोनों भाई एक साथ है, जिसका नारा भी है जय जवान जय किसान, आज सामने देखने को प्रत्यक्ष मिल रहा है। उसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, तो खुद को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा समावेश में देख पाए। एग्रीकल्चर की बात मैं कहूँगा कि ये भारत देश गांव का देश है। एग्रीकल्चर ऐसा क्षेत्र है
जो कि 60% से ज़्यादा जो कहें रोजगार आज भी देता है। जब हमारा देश आज़ाद हो तभी हमारा जो 80% से ज़्यादा एग्रीकल्चर उत्पत्ति होती थी, हमारे पैसा वहीं से आता था, हमारा खान पान वहीं से होता था। धीरे धीरे वो डिप्लीट होता गया। अब वो अभी भी 61% में आसपास जो नया डाटा है उसके हिसाब से रोजगार जो एग्रीकल्चर ही देता है, और नेशनल इकोनॉमी में 25% से ज़्यादा इसका शेयर है एग्रीकल्चर का। तो इन बातों में लंबा नहीं कहना चाहूँगा कि ये बहुत टॉपिक से हट जाएगा। ये मॉडर्न टेक्निक एक ऐसा शब्द है जो ऐसी चीज़ है, इसको समझने के लिए इसकी जो अपेक्षित कुछ चीज़ें हैं वो पहले समझनी पड़ेगी। नेचर को समझना पड़ेगा पहले। हम मॉडर्न आगे तो भाग रहे, एक साइकिल है, नेचर क्या है, एक साइकिल है, इसको समझना पड़ेगा, इसकी ज़रूरतें क्या है, फिर ये मॉडर्न शब्द क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, इसको अपनाने से पहले इसको समझना पड़ेगा।